इंतजार करो। नहीं, अपनी आंखें खोलो, खोलो, उठो जल्दी। इससे पहले कि देर हो जाए बात कह देनी चाहिए, वरना मेरे हाथों से सब कुछ निकल जाएगा। वाकई हम लोग समझते हैं कि बहुत वक्त है हमारे पास, मगर नहीं, सब कुछ खत्म होने में 1 सेकंड का वक्त भी नहीं लगता। शहर के साथ कैसा चल रहा है तुम्हारा? क्या तुमने आपस के मसाइल हल कर लिए? मैं उसे अपनी सोच से ज्यादा गहरे जख्म दे चुका हूं। अब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। आजो बेटी, अब तुम चम्मच चला दो इसमें जरा। आजो, शाबाश। मुझसे भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया सहर। मैंने उस बेचारी के साथ बहुत ज्यादतियां की, बहुत जुल्म किए, बहुत बुरा भला कहा, उसको तंग किया, तौहीन की उसकी, धक्के देकर घर से निकाला। लेकिन शुक्र है कि मुझे माफी का मौका मिल गया। मैंने उससे कहा कि मुझे माफ कर देना। तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, छोड़े खाला, अब बड़ी है, माफी मत मांगे, इसकी कोई जरूरत नहीं। उसे पता था मैंने जानबूझ के वो सब नहीं किया। उसने अपनी दुआएं ली और चली गई। खुदा उसकी रूह को सुकून से रखे। आमीन आमीन आमीन। ओ मेरी प्यारी बच्ची, बहुत बड़ा दिल था मेरी बच्ची का, साफ दिल की मालिक थी मेरी बेटी। माफ कर देना हर किसी के बस में नहीं होता। चाहे आप पर कितनी बड़ी मुसीबत आए, चाहे कितनी बड़ी अजियत महसूस हो, आपको अपना दिल हमेशा बड़ा रखना चाहिए ताकि आप माफ कर सके। वरना
माफ कर देना हर किसी के बस में नहीं होता। मगर प्लीज ये जान लो, तुम पर गुस्सा इसलिए आया क्योंकि मैं तुम पर यकीन करता था। जिंदगी में सिर्फ एक दफा माफी मांगी, उस आदमी से, तुम्हारी खातिर। और अब मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। ये हम दोनों के लिए है, हमारे लिए है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तुम जिस शख्स को अपना दुश्मन समझकर लड़ते रहे, वो तकलीफ में तुम्हारा भाई बन गया। तुम हैरान हो गए क्या? मैंने खुद को उसकी जगह रखकर सोचने की कोशिश की, मैं ना कर सका। और अगर मेरे साथ ये सब कुछ हो तो क्या होगा ये मैं नहीं जानता आरिफ बाबा। उसके साथ जो कुछ हुआ कैसे बर्दाश्त करती रही, हम नहीं जान सकते। तकलीफ की कोई जुबान नहीं होती। अगर कोई तकलीफ में होता है तो हम सिर्फ बात ही करते हैं उसके लिए। हो सकता है कि तुम्हारा उसके पास जाने से उसका गम कुछ कम हो जाए। सही कहा ना? वो कहाँ जा रहा है? जरूर इंस्पेक्टर को परेशान करेगा। जाने दो। मैं यहां क्यों हूं? मुझे भी कब्र में होना चाहिए था। वो मुझे दफन करती, मुझे होना चाहिए था वहां। मेरे जूते कब्र से बाहर होने चाहिए थे। क्या तुम ये सब कर सकते थे? बताओ। जिसे चाहते हो उसके बगैर जी सकते थे। मेरी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई है।
बहुत कुछ था जो कहना था, लेकिन हमारे सारे ख्वाब अधूरे रह गए। कुछ चाहिए तो बताओ ना। जो मुझे चाहिए वो शमान कोई नहीं दे सकता। वापस घर चले मैडम? नहीं, फाउंडेशन चलो। क्या आप सहर मैडम को ढूंढ रहे हैं? क्या वो अंदर है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उन्हें अंदर जाते हुए देखा है। शायद अंदर ही होंगी। दिल बहुत उदास है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आओ बैठ जाओ यहाँ। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि राज चली गई। ऐसा महसूस होता है जैसे वो हमारे साथ है और अभी अचानक हमारे सामने आ जाएगी। उफ, मुझे तो अली को देखकर बहुत तकलीफ होती है। हम उसकी हालत का अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत को खोया है। इसके अलावा वो बहुत अरसे तक अपने जज्बात उससे छुपाता रहा। वो कैसे? जज्बात के बारे में नहीं बता सका। जिस दिन उसने बताया कि वो उसे कितना चाहता है और उससे शादी करना चाहता है, तो ये सब हो गया। वो अपने जज्बात क्यों छुपाता रहा? उसने मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं किया? मुझे नहीं पता, शायद वो डरता हो। भला कोई अपने चाहने वाले से क्यों डरेगा? अपने चाहने वाले से नहीं डरता, बल्कि इंसान अपने चाहने वाले के इनकार से डरता है। उसे पूरी तरह खोकर खुद को समेटने से डरता है। ऐसी कोई बात नहीं होती। उसे सब कुछ बता देना चाहिए था। मैं जाकर सुल्ताना खाला को देखती हूँ। हो सकता है उन्हें किसी चीज की जरूरत हो।
इतना आसान नहीं होता ये सब। हर किसी के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करना आसान नहीं होता। कोई नहीं जानता। क्या? आप जिससे मोहब्बत करते हैं आप उसे आखिरी बार देख रहे हो। हो सकता है आखिरी बार उसकी आवाज सुन रहे हो। आप ये बात कभी नहीं जान सकते कि कौन सा लम्हा आखिरी होगा। थोड़ी देर पहले तुम और अली जो बातें कर रहे थे वो सुन ली मैंने। उसके लिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, तकलीफ हो रही है मुझे। हर वो लम्हा जो वो जी ना सका उसके लिए बोझ की तरह होगा अब। और वक्त के साथ वो इस बोझ तले दबता जाएगा और ये बोझ कोई भी हल्का नहीं कर पाएगा। बाज़ औक़ात कोई खोए बगैर भी वो बोझ महसूस कर सकता है। मैं जाकर देखती हूँ किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? कोई एतराज तो नहीं? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, परेशान मत हो। अली को अभी तुम्हारी जरूरत है। मैं अच्छी तरह जानती हूं इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है और क्या महसूस कर रहे हो तुम। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर कॉल करना। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। अपना और अली का बहुत ख्याल रखना। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बुरान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, अपनी पट्टी उतरवाने के लिए गया था मैं। फिर मैंने सोचा इस हाल में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए तुम्हारे पास आ गया। सोचा था कि घर ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें, मगर लगता है कि इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि फिराद तो हर वक्त तुम्हारे साथ होता है। बहुत अच्छी दोस्ती है ना तुम दोनों की, लेकिन देखने में तो ऐसा लगता है कि ये दोस्ती से काफी बढ़कर है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो मेरे लिए? तुम इन हालात में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? वो मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है और वो इस वक्त तकलीफ में है। मैं सिर्फ उसको यहाँ तसल्ली देने आई थी। मैं अपने अल्फाज के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन क्या करता, मैं प्यार करता हूं तुमसे। तुम्हारा हाथ किसी दूसरे मर्द के हाथ में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका मैं। माफ कर दो मुझे। ठीक है, लेकिन आइंदा हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। मैं तुम्हें किसी भी सूरत परेशान नहीं करना चाहता। जिंदगी बहुत मुख्तसर है। मेरा एक्सीडेंट हो जाना, तुम्हारी दोस्त की अचानक मौत, इस सब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इंसान को जिंदगी का हर लम्हा आखिरी समझकर भरपूर तरीके से जीना चाहिए। पीछे मुड़कर देखना बेवकूफी है। जिंदगी इतनी तवील नहीं कि उसे जाया किया जाए। पीछे हटो। क्या हो गया? पागल हो गए हो क्या? समझते क्या हो तुम मुझे? मुझे माफ कर दो नेस्लिहान, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। असल में मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि खुद को रोक नहीं सका मैं। प्लीज मुझे माफ कर देना। खाला की कौन है? देर हो रही है, मुझे इसी वक्त घर जाना होगा। कुछ देर पहले लॉन में था, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ चला गया। इब्राहिम, तुम परेशान मत हो सकता है वो अपने कमरे में हो। यहाँ भी नहीं है, कहाँ जा सकता है? उम्मीद है उनका मोबाइल उनके पास होगा। बेल जा रही है, रिसीव नहीं कर रहे। हो सकता है उन्हें तन्हाई चाहिए हो। वाकई में? इसके अलावा क्या हो सकता है? चलो चले, मेहमानों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। किराज मेरी बेटी, देखो जरा, उसने अली के लिए ये खाना बनाया था। देखो वो चली गई, लेकिन ये यहीं पड़ा है। इसे वहां पे रख दो। खुद को थकाओ नहीं। कोई मांगने वाला आएगा तो हम ये उसे दे देंगे। आ जाओ। एक दूसरे को वो बता नहीं सके, ना अली ना ही किराज। तुम
तुम्हें पता है कि मुझे कैसे मालूम हुआ? फ्रिज में रखे हुए खानों से। वो किचन में बस खाना पकाते हुए कहती रहती थी, मैं ऑफिसर का पसंदीदा मीठा बना रही हूँ, उसका पसंदीदा लोबिया बना रही हूँ। कितना ख्याल रखती थी वो उसका। तुम भी यमान का ख्याल रखती हो कि नहीं? देखा करो कि वो भूखा है कि नहीं। तुम्हें दिल से करना है ये, खुद से ये सब सोचना चाहिए तुम्हें। प्यार से बनाए गए खाने का जायका मुख्तलिफ होता है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है। किरास के पास अली था और तुम्हारे पास यमान है। उफ। जब कोई मोहब्बत करता है तो ऐसा होता है। किरास भी ऐसी ही थी। वो दिन रात बस अली को ही सोचा करती थी। मेरी बच्ची। हाय किरास। नहीं हो सकता, नहीं कर सकता मैं। ये सोच मेरे असाब पर सवार हो गई है, जो कहती है मैं उसे खो सकता हूं। जो कुछ पहले हुआ वो मुझे दोहराना बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं जानता मैं क्या करूं। इंतजार के सिवा कर ही क्या सकता हूं मैं। मोहब्बत सब्र का इम्तिहान लेती है और हमेशा से लेती आ रही है बेटे। सब्र की रस्सी जब तुम खींचते हो तो तुम समझते हो कि ये रस्सी टूट जाएगी, इसलिए तुम उम्मीद खो देते हो। लेकिन मजबूत होती है सब्र की रस्सी, वो हर बार खींचने से और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। इस रस्सी का आखिरी सिरा तुम्हें खजाने के और करीब ले जाएगा बेटे। मोहब्बत के इजहार का बेहतरीन तरीका सब्र है। तब मोहब्बत तुम्हारे जैसी मजबूत हो जाएगी। कभी भी मोहब्बत को अपना मत समझना। मोहब्बत खुदा की तरफ से अपनी मखलूक के लिए एक तोहफा है। ये आदमी को इंसान होने के मायने समझाती है, चाहे कुछ भी हो जाए यमान बेटे। ये हमेशा याद रखना, जो मोहब्बत देता है वो सब्र भी अता करता है। एक वक्त था जब तुम गोलियों के सामने उसकी ढाल बन गए थे। वो वक्त भी आएगा जब तुम एक दूसरे की खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे और सब्र से इंतजार करोगे एक दूसरे का। जिस लम्हे तुम्हारे दिल की धड़कन इजाजत देगी तो गहराई में पड़े मोती तक पहुंच जाओगे। अब तुम इस वक्त जो कर सकते हो वही करो, सब्र से इंतजार करो। सब्र बड़ी ताकत है।
क्या हो गया? क्या बात है, क्या बदतमीजी है? चलो बाहर आओ, एक बाल क्रीमली। छोड़ दो मुझे। बाहर आओ। कौन हो तुम? चलो। मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो? खामोशी से चलो। चलो। अल्लाह, छोड़ दो। बैठो गाड़ी में। छोड़ो मुझे। और आवाज बंद। महले तापा, आपके आदमियों ने अभी तक कॉल क्यों नहीं की? मेरी बहन को गए हुए घंटा गुजर गया है। हो सकता है कि वो उसे अगवा न कर सके हों। देखें, अगर वो उसे नहीं उठा सके तो इकबाल करीमली फिर कभी उनके जाल में नहीं फंसेगी। आप दोबारा कॉल करिए ना। बकवास बंद करो। तुम फिर बके जा रही हो। ये लो और जाओ। अच्छी खबर है, तुम्हारी बहन का काम हो गया। उनसे कहे कि उसे मारे। उसे मारे? हाँ मारे। उन्हें कहे कि अच्छी सी मार लगाएं। जो कुछ मैंने सहा है उसे उससे ज्यादा सहना होगा। वाह लड़की, तुम तो बहुत जालिम निकली। अब बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलो। छोड़ो मुझे। चलो अंदर। जाने दो मुझे, जाने दो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जाने दो मुझे। दरवाजा खोलो। मैं इकबाल करीमली हूँ। तुमने सुना नहीं? मैं यमान करीमली की भाभी हूँ। तुम ये सब करके बच नहीं सकते। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो खोल दो इसे। कहती हूँ दरवाजा खोलो। इसे खोलो। खोलो इसे। यमान, तुम वापस आ गए। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। क्या तुम्हें ये फूल याद है? ये मुरझा गया था, याद आया तुम्हें? इसकी कलियां देखो जरा, कितनी खूबसूरत लग रही हैं, है ना? मैं देख रहा हूं भाई। ये फूल बच गया। तुम्हारा क्या हुआ? क्या तुमने सहर से माफी मांगी? अगर तुमने सहर से माफी मांग ली तो सहर बिल्कुल इस फूल की तरह खिल जाएगी। बस तुम जरा सा इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार। सहर, बेटी तुम कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ मैं अदालत साहिबा? बहुत मुश्किल वक्त है। अपनी तवज्जो हटाने के लिए कमरे से बाहर निकल आई हूँ, ये देखने के लिए कि कहीं आपको कुछ चाहिए तो नहीं। हाँ, शुक्रिया तुम्हारा। दिल भारी हो रहा था, सोचा कुछ मीठा बना लूं मैं।
तुम भी यमान का ख्याल रखती हो कि नहीं? देखा करो कि वो भूखा है कि नहीं। तुम्हें दिल से करना है ये, खुद से ये सब सोचना चाहिए तुम्हें। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, मैंने उसकी आंखों में देखा है। वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है। किरास के पास अली था और तुम्हारे पास यमान है। उसके बाद बैंगन फ्राई करूंगी मैं बना देती हूँ अदालत साहिबा। ठीक है बेटी, यमान साहब खुश हो जाएंगे। नहीं, वो रिसीव नहीं कर रहे। इंस्पेक्टर की कॉल होगी। ये अनिल का मैसेज है। मैं उसे मैसेज करके इंस्पेक्टर का पूछता हूँ। क्या वो वहां है? वो वहां गया ही नहीं। अगर वो पुलिस स्टेशन नहीं गया तो फिर वो कहाँ चला गया? अली कहाँ है मेरे बच्चों? मैं समझी थी कि वो अपने कमरे में होगा। वो इंस्पेक्टर ताज़ा हवा खाने बाहर गए हैं। मैं और इबू बस उन्हें ही देखने जा रहे थे। ठीक है, अली को अकेला मत छोड़ना। मैं थोड़ा आराम करती हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द है। सच बताऊं तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इब्बू। वो सुबह से कुछ अजीब बातें कर रहे थे। क्या कह रहा था? वो जो भी कह रहे थे ज्यादा अहम नहीं है। वक्त जाया मत करो, हमें चलना चाहिए। या अल्लाह उसे मुआफ फरमा, उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, उसकी सारी गलतियों को माफ फरमा दे। हमें सब्र दे या अल्लाह। आमीन। मैं यहां इसलिए आया हूं कि तुम्हें तन्हा रहना पसंद नहीं था।